तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगाई हैं। सेम रेट दिखा रहे थे जो हम लेके आते हैं और ऑनलाइन में। तो मैंने सोचा पहली बार मंगाया इतना हैवी चीज़ ऑनलाइन, ठीक है। ये मंगाया, ये मूंग दाल टाइसन के लिए मंगाई, ये बहुत इसको पसंद है, ये नाश्ते के टाइम में खाता है। और चने मंगाए क्योंकि सिंगदाने अभी ख़त्म होने वाले हैं, तो मैंने सोचा अभी चने की बारी लगाते क्योंकि इसको सिंगदाना चना रोस्टेड बहुत पसंद आता है। तो ये देखो फ्रेश है एकदम, चमक रहा है पैकेट। तो मैंने ऑलरेडी इसका निकाल के सत्तू बना दिया है, इसीलिए अभी खुला है। और सूजी मंगाई है क्योंकि खाली हो गई है, पता नहीं है येलो क्यों दिख रही है, मे बी पैकेट इसका ऐसा होगा शायद। तो ये देखो बड़ी वाली सूजी है, मोटी वाली, ये मंगाया। और एक चीज़ बताती हूँ आपको कि क्या मंगाया। गर्मी के लिए बहुत सोच समझ के मंगाया। आइसक्रीम मंगाया है, ये वाला चॉकलेट का, कुछ 700 ग्राम का है। अभी खोला नहीं है, खोलूँगी देखूँगी, टेस्ट तो अच्छा ही होगा शायद, पर घर पे पहली बार मंगाया है ये, इसीलिए मंगा के पहले से रख ली। क्योंकि ये देखो मैंने आज बनाए थे ढोकला, और शायद थोड़ा ब्लर आ रहा है, तो ये ढोकला बनाए थे, ये मेरे फेवरेट है एक्चुअली। यहाँ पे ये देखो मैंने लहसुन की चटनी ऊपर बनाते वक्त रख दी थी। इसको आप तड़का ना लगाओ, ऐसे ही खाओ तो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये मेरी फेवरेट डिश है और ये जल्दी बन जाती है, इसीलिए खाली हो गया था रवा तो मैंने जल्दी मंगा लिया। तो सॉरी गाइज़, आजकल व्लॉग में वेलकम करना मिस हो जा रहा है कभी कभार। तो अभी से ही शाम से ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये टाइसन के लिए न्यू टॉय आया है बड़े दिनों बाद। तो इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि ये मेरे लिए ही है चीज़ें। तो बस मैं ऐसे सोची कि आपको थोड़ा दिखा दूँ कि इसको ये वाले ही टॉयज़ सेट होते हैं। दूसरे टॉयज़ तो ये आधा घंटा शायद इसको लगता होगा बिगाड़ने में या तोड़ने में या खाने में। तो बस ये डोरी वाले ही लेके आ जाते हैं, थोड़े दिन तो एटलीस्ट इसको चलाना ही पड़ता है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी जा रही हूँ रिसेप्शन में, 8 बजने को आए, इधर बाजू में ही है, घर के बाजू में। तो फैमिली वाले सारे लोग वहाँ पे मिलने वाले हैं, इसीलिए जा रही हूँ। मैं आगे आपको इसकी स्टोरी बताऊँगी, पहले जाके आती हूँ, कौन कौन मिलता है, क्या है, देखते हैं कैसे क्या व्लॉग बन पाता है, और सबको मिलाऊंगी, ठीक है। तो बस नॉर्मली ऐसे रेडी हुई हूँ। होली के दिन ये ड्रेस पहना था थोड़ी देर के लिए, तो आज मैंने सोचा रिपीट पहन लेती हूँ, फिर धो लूँगी। तो इस हिसाब से मेरा कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर वहीं पे। तो शादी तो इनकी इंदौर में थी, जैसे मुझे सुनने में आया वही बता रही हूँ। रिसेप्शन यहीं पे था घर के पास, तो मैं चल के पहुँच गई थी और अच्छा भी लग रहा था। और हम लोग शायद 8 बजे मैं कुछ पहुँच गई थी, अर्ली पहुँच गई थी। तो इतने लोग आ चुके थे, खाने के हॉल में आई थी फिर। तो आधे लोग तो मेरे पहचान वाले मुझे मिल रहे थे, तो 2-4 तो लोग आ गए फैमिली के, और भी लोग आएंगे, सबको मिलवाऊँगी। खा लिया खाना? खाना खा लिया, बहुत अच्छा था खाना बहुत बढ़िया था। हाँ, अभी वेनिला आइसक्रीम बहुत अच्छा लगा खाना, बहुत दिनों के बाद शादी का खाना खाया, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। 2-3 बार सब कुछ लिया खाने में। और बाजू में से मतलब दाढ़ी सफ़ेद दिख रही है अभी। और जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया, देखो हॉल पूरा इतना भर गया था कि पूछो ही मत। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डाउट था कि शायद कम लोग आने वाले हैं, पर पूरा भर गया था, इतने लोग आए। और मेरे देवर थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे, इसीलिए मैंने म्यूट ही कर दिया। बार बार बोल रहे थे सालों बाद खाना खाया, सालों बाद खाना खाया। आगे दोनों। हाय गाइस, ये तो गाइस तो पहले आता है इसका। आज हम शादी में आए, रिसेप्शन में खाना अच्छा था, एंजॉय किया सब लोगों ने। पेट भर के खा लिया, आइसक्रीम खाई? पूरी अभी खाई नहीं है, अभी खाएंगे। पूरी फैमिली एक के मैरिज में सब लोग आ गए। कितने लोग आ गए हम लोग, देखो। अभी भी 2-3-4-5 लोग आए। हमको सिर्फ बोलना चाहिए कि आ जाओ, हम सारी टोली लेके आ जाते हैं ना। हमको सिर्फ बोलेंगे तो हम पूरी टोली लेके आएंगे। देखो 1 2 3 4, मैं 5 और 2 है, 2 अंदर 6 7, विकी चाचू। हाँ 8, और एक नीता काकी 10। और नीता काकी चले गए, 10 लोग आ गए, सिर्फ 3 ही। एक आवाज से 10 लोग। हाँ, हमको सिर्फ पावर ऑफ कोटेचास, पावर ऑफ कोटेचास। ओहो। हिंट्स प्रूफ, हाँ, हिंट्स प्रूफ। और ये इसकी चोटी बताती हूँ, ये लड़की की चोटी देखना ऊपर,
फंकी इसमें क्या चोटी कुतुब मीनार खड़ा करके है? फंकी चोटी और से देखिए एक मिनट वो घड़ी दिखाई है फंकी फंकी जो चोटी पहले दो घड़ी दिखाई वो घड़ी देखिए हाँ ये घड़ी का पहले 2000 पे किया कुछ गोलमाल करने के बाद फ्री में दिया मतलब 2000 की घड़ी फ्री हाँ में बोल इसकी स्टोरी बताओ। चोट प्रसाद में जाके नहीं नहीं ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था। हाँ एक दिन है ना मैंने चार्ज पर डाला पूरी रात। हाँ। सुबह उठ के देखा तो चार्ज ही नहीं हुआ। फिर मैंने कंप्लेन डाला फिर से। हाँ। तो कंप्लेन उसने क्या किया पता नहीं। फिर मेरे को वीडियो सेंड करो। तो तब भी चार्ज नहीं हो रहा था। मैंने वीडियो सेंड कर दिया उसको। हाँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं आपको रिप्लाई करते हैं। तो उन्होंने खोलने लगा। देख लो डबल फाइल और अभी वर्क भी कर रही है इसकी वॉच। अभी ऑन नहीं किया है थोड़ा चार्जिंग प्रॉब्लम है रिफंड भी आ गया सब कुछ हो गया रिफंड भी आ गया वॉच भी आ गई है देखो स्टार्ट भी होती है। पावर ऑफ काम चल रही है वाह नसीब वाली है यार ये तो। अच्छा अरे भाई आवे फोन तो सॉरी गाइज हीरल जब बात कर रही थी पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था। एक्चुअली वहाँ पे इतना साउंड नहीं था पर एको आता है जब आना रहता है आईफोन में तब इतनी चीज़ों की आवाज़ नहीं आती और जब नहीं आने रहती तब बहुत आता है। तो सॉरी आप लोगों को शायद समझ आया होगा साउंड फुल करके सुन लेना। तो मुझे ये बताना था स्टोरी शादी की जहाँ पे मैं शादी में गई थी। बिल्कुल भी अनजान लोग थे जिनकी भी मैं शादी में गई थी पर वो लोग मुझे पहचान रहे थे ठीक है। अगर मैं कहूँ अगर मेरे मम्मी के साइड से भी वो पहचान रहे थे मीन्स मेरे मम्मी को नहीं पहचानते थे पर हम एक ही एरिया में रहते थे। मैं वहीं पे बड़ी हुई हूँ तो उन्होंने मुझे देखा हुआ है मैंने भी उनको देखा हुआ है पर मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं आंखों से उनको पहचानती हूँ ठीक है। मुझे लगा था कि बहुत से लोग मुझे याद नहीं रहते मैं जाऊँगी तो पता चल जाएगा वहाँ पे कि कौन है। पर बहुत हलचल चल रही थी जाऊँ ना जाऊँ पर पूरी फैमिली वाले जा रहे थे तो मैंने सोचा मुझे अकेले को क्या इतना ज़्यादा नोटिस कर लेंगे। तो हमारे घर के 10 मेंबर गए थे। इनविटेशन सबको आया था ऐसे नहीं कि सिर्फ एक इनविटेशन आया और सब चले गए। ये तो मजाक कर रहे थे व्लॉग में हम लोग। तो हमको टोटली 4 इनविटेशन आए थे अलग अलग घर से तो सब चले गए फ्री थे तो बच्चे भी आ गए नहीं तो बच्चे बहुत कम आते क्योंकि उनकी एग्ज़ाम्स हो गई थी। तो आपको कभी ऐसा होता है कि अननोन पर्सन के वहाँ पे आप शादी में या रिसेप्शन में जाओ। मैं वहाँ पे गई तो देखा कि ये आंटी को मैं सिर्फ पहचानती हूँ आँखों से ना तो नाम पता है ना कैस्ट पता है ना कुछ भी नहीं पता है उनके बारे में ठीक है। तो सब लोग पहचान रहे थे बड़े लोग घर के। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने कर दिया तो उन्होंने भी हो आप आ गए बुलाया था आप आ गए बहुत खुश हुए वो बहुत ही खुश हुए पाँव छुए मेरे सास के वास के। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नहीं आए होते तो अच्छा नहीं रहता आए तो अच्छा लगा ठीक है। फिर रिसेप्शन अटेंड किया खाना वाना खाया। सब लोगों ने नोटिस भी किया हम लोगों की कि सब लोग आए हैं बुलाने पे उनको बहुत अच्छा लगा। तो बस यही स्टोरी थी कि कभी कभार ऐसा होता नहीं। इनविटेशन भी ऐसे आया था कि उनको जिनकी शादी में हम लोग गए थे उनके पास हमारा नंबर नहीं था किसी के थ्रू बहुत से लोग बीच में वहाँ तक इनविटेशन पहुँचाया हम लोगों को। मुझे पर्सनली आया था इनविटेशन। तो ऐसे घटना हुई है कि ना हम उनको जानते ना वो हमारा नंबर जानते बस पहुँचा दिया कि आ जाना और हम लोग चले भी गए। बहुत सी बार क्या होता है इतना मनाने के बाद इतना कहने के बाद भी लोग शादियों में नहीं जाते जब तक उनको पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो हर तरह के लोग हैं दुनिया में। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान सही में यही कहावत हो गई। जाके आए अच्छे से खाना खा के आराम से उल्टा हम लोग फैमिली वाले मिले तो मज़ा आया सब लोगों को मिलके। तो बस यही स्टोरी बताना था। और आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? देखो मैं बहुत सी बार किसी अनजान शादी में खाना खाई हूँ नहीं खाई हूँ करके नहीं हूँ मैं जो भी हो बोलती हूँ। कभी कभार मुझे बहुत पर्सनली शर्म आती है पर किसी के थ्रू मुझे खाना पड़ता है कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं खाई हूँ नहीं खाई हूँ वो मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। पर शादी में ऐसे बिना पहचाने जाना ये पहली बार हुआ है ठीक है। तो बस ये स्टोरी बतानी थी। आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ है कुछ ऐसा शेयर करना कि आप लोगों ने भी ऐसा किया है क्या। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ लंबा हो जाएगा बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट।